नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम क्रिकेट से जुड़ी हर दिलचस्प जानकारी आपके लिए लाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टूर्नामेंट के बारे में जो क्रिकेट की दुनिया में अपनी अनोखी पहचान रखता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। हम आपको इसके इतिहास से लेकर इसके उद्देश्य और विकास तक, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के बीच के अंतर को भी समझाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे उस सुनहरे दौर की जब यह टूर्नामेंट क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक आदर्श बन चुका था और इसे लेकर रोमांच अपने चरम पर था। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की वापसी के साथ क्या उम्मीदें हैं और क्रिकेट के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का भविष्य कैसा हो सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपके लिए इस टूर्नामेंट से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो न सिर्फ क्रिकेट फैंस के लिए दिलचस्प होगी, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में इस टूर्नामेंट के योगदान को भी समझाने में मदद करेगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास एक रोमांचक यात्रा है, जो क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए कई यादगार लम्हे लेकर आई है। इसकी शुरुआत 1998 में आईसीसी लॉकआउट टूर्नामेंट के रूप में हुई थी, जिसका पहला संस्करण बांग्लादेश में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला चैंपियंस ट्रॉफी खिताब अपने नाम किया। इसके बाद 2000 में केन्या में आयोजित टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड ने पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत ने न्यूजीलैंड क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 2002 में भारत और श्रीलंका में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ विशेष हुआ। बारिश के कारण फाइनल का परिणाम अनिश्चित रहा और भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया, जो क्रिकेट इतिहास में एक दुर्लभ घटना थी। इसके बाद 2004 और 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मजबूत टीम के दम पर ट्रॉफी जीती और इन दोनों वर्षों में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला। 2013 में इंग्लैंड में हुए टूर्नामेंट में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। यह भारत की दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी थी और धोनी के नेतृत्व में एक और आईसीसी ट्रॉफी को भारत के नाम किया गया। इसके बाद 2017 में पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जब उसने भारत को फाइनल में हराकर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। यह टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ और उन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को चौंका दिया। इस प्रकार चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन यह टूर्नामेंट हमेशा क्रिकेट की दुनिया में खास स्थान बनाए रखेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुख्य उद्देश्य क्रिकेट को दुनिया भर में और खासकर नए देशों में लोकप्रिय बनाना था, ताकि इस खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिले। यह टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जैसा रोमांच प्रदान करता था, लेकिन इसमें छोटे फॉर्मेट को अपनाया गया था, जिससे यह क्रिकेट फैंस के लिए एक आकर्षक और ताजगी से भरा अनुभव बन गया। इसके अलावा आईसीसी के लिए यह एक बड़ा आर्थिक लाभ था, क्योंकि इसमें दुनिया की प्रमुख क्रिकेट टीमों का सम्मेलन होता था और यह दर्शकों को एक नया रोमांचक टूर्नामेंट देखने का अवसर देता था। चैंपियंस ट्रॉफी का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा। शुरुआत में इस टूर्नामेंट का आयोजन लॉकआउट फॉर्मेट में किया गया था, जो बहुत ही तीव्र और रोमांचक था। लेकिन 2002 के बाद इस टूर्नामेंट का स्वरूप बदला और इसे ग्रुप स्टेज प्लस नॉकआउट फॉर्मेट में आयोजित किया जाने लगा। इस बदलाव ने टूर्नामेंट को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया, क्योंकि अब टीमों को शुरुआती दौर में कई मैच खेलने का मौका मिलता था, जिससे दर्शकों को और अधिक उत्साहजनक मैच देखने को मिले। 2013 में एक और दिलचस्प बदलाव आया, जब फाइनल में टी20 स्टाइल का खेल अपनाया गया, जिसमें केवल 20 ओवर खेले गए। यह बदलाव टूर्नामेंट के अंतर्गत एक नई ऊर्जा लाया, जिससे दर्शकों को तेजी से समाप्त होने वाले रोमांचक मैच देखने को मिले। इन सभी परिवर्तनों ने चैंपियंस ट्रॉफी को दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के बीच एक प्रमुख टूर्नामेंट बना दिया और इसके फॉर्मेट में विभिन्न प्रकार के खेल दर्शाने की क्षमता भी सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दोनों ही क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में शुमार होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर है, जो इन्हें अलग बनाते हैं। सबसे पहला अंतर टीमों की संख्या में है। चैंपियंस ट्रॉफी में 8 से 10 टीमें हिस्सा लेती थीं, जबकि वर्ल्ड कप में यह संख्या 10 से 14 टीमों तक होती है। इसका मतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक छोटा टूर्नामेंट होता था जिसमें प्रमुख क्रिकेट राष्ट्र ही भाग लेते थे, जबकि वर्ल्ड कप में अधिक संख्या में टीमें हिस्सा लेती थीं, जिससे इसका दायरा बड़ा और अधिक विविध होता था। फॉर्मेट के मामले में भी इन दोनों टूर्नामेंट्स में अंतर देखा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन छोटी अवधि में 2 से 3 हफ्ते होता था, जिसका उद्देश्य यह था कि टूर्नामेंट को तेजी से समाप्त कर लिया जाए और दर्शकों को ताजगी का एहसास हो। इसके विपरीत वर्ल्ड कप का आयोजन लंबे समय तक 1.5 महीने
होता है, जिसमें कई चरणों में मैच होते हैं, और यह एक लंबी यात्रा होती है जो टीमों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है। अब बात करें प्रेस्टीज की तो चैंपियंस ट्रॉफी को एक छोटी आईसीसी ट्रॉफी के रूप में देखा जाता था, जो क्रिकेट के जुनूनियों के लिए रोमांचक और महत्वपूर्ण तो था, लेकिन उतना ही प्रतिष्ठित नहीं जितना वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप को क्रिकेट की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी माना जाता है, जिसे जीतने का सपना हर क्रिकेट खिलाड़ी देखता है। इसके विजेता को पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है और यह उनके करियर का सबसे बड़ा उपलब्धि माना जाता है। इस तरह, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में कम टीमें और कम समय था, वर्ल्ड कप में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और लंबी अवधि ने इसे एक बड़ा आयोजन बना दिया। 2002 से 2013 का स्वर्णिम युग चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे शानदार और रोमांचक दौर था। इस अवधि में टूर्नामेंट ने अपनी विशेष पहचान बनाई और क्रिकेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। 2002 में भारत और श्रीलंका में आयोजित टूर्नामेंट ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचाई और उसी साल हुए फाइनल में भारत और श्रीलंका को संयुक्त विजेता घोषित किया गया, जो इस टूर्नामेंट का एक महत्वपूर्ण पल था। इसके बाद 2013 में इंग्लैंड में भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपनी दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जब उसने इंग्लैंड को हराया। धोनी की कप्तानी में भारत का यह विजय दौर और आईसीसी ट्रॉफी के लिए उनके नेतृत्व को आज भी याद किया जाता है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, भारत और पाकिस्तान जैसी क्रिकेट दिग्गज टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन 2017 के बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को बंद करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने T20 वर्ल्ड कप को अधिक प्राथमिकता देना शुरू किया। इस निर्णय के पीछे यह कारण था कि T20 फॉर्मेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और क्रिकेट की नई दिशा में इसे प्रमुख स्थान दिया जा रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी की बंदी के बाद क्रिकेट में एक खालीपन सा महसूस हुआ, लेकिन अब एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में